तो अब मैं आपको बताती हूँ कि गाजा में क्या चल रहा है, क्योंकि गाजा में अगर मैं बात करूं तो एक बार फिर से वहां पर सीज फायर टूटने की कगार पर पहुंच गया है। नेतन्याहू ने हमास को कड़ी चेतावनी दी है। हमास ने अपने ऊपर लगे हालांकि सभी आरोपों को नकार दिया है। अब हमास के ऊपर कौन से आरोप लगाए गए हैं इजराइल की तरफ से और हमास क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गाजा में टूटेगा सीज फायर। नेतन्याहू की नई चेतावनी। हमास ने आरोपों को नकारा। पिछले करीब 2 साल से जंग की आग में झुलस रहे गाजा में एक बार फिर जंग के तेज होने की आशंकाएं तेज होती जा रही है। क्या सीज फायर तो लागू हुआ, लेकिन हमले अब तक नहीं रुके और अब हिंसा और भी तेज हो सकती है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बाकायदा चेतावनी जारी की है। हमास पर हमलों का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दरअसल गाजा में हुए एक धमाके में एक इजरायली सैनिक घायल हो गया। इस घटना पर इजरायली सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी और हमास को हमले के लिए जिम्मेदार बताते हुए सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया। इजरायली सेना के मुताबिक एक सैन्य वाहन में विस्फोट तब हुआ जब उसके सैनिक राफा में हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहे थे। हालांकि घायल सैनिक को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्लास्ट को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। साथ ही दावा किया कि इजराइल की सेना इसका जवाब जरूर देगी। जहां एक और इजराइल की ओर से आरोप लगाया गया, वहीं दूसरी ओर हमास का भी जवाब आया। हमास ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। हमास के पदाधिकारी ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो धमाका बिखरे पड़े विस्फोटों में हुआ था। हमास की ओर से दावा किया गया कि बातचीत करवा रहे मध्यस्थों को पहले ही विस्फोटकों की जानकारी दे दी गई। ऐसे में हमास पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाना ठीक नहीं है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच 10 अक्टूबर को संघर्ष विराम लागू किया गया था। आरोप है कि सीज फायर के बाद से इजरायली सेना की गोलीबारी में गाजा में 370 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। तो गाजा में बात जरूर सीज फायर की हुई थी, लेकिन सीज फायर जैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ आवश्यकता है शांति स्थापना की। अब गाजा में शांति स्थापना के लिए ट्रंप ने पीस प्लान पेश किया। माना जा रहा है कि इससे गाजा के पुनर्निर्माण में भी मदद मिलेगी और इसके लिए बाकायदा गाजा को जोन में बांटा गया है।
गाजा में संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुआ, जबकि हमास के आतंकियों ने इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया था। हमास के आतंकी पैराग्लाइडर्स के जरिए इजराइल पहुंचे थे, जहां उन्होंने कत्लेआम मचाया। आतंकियों ने म्यूजिक फेस्टिवल पर भी अटैक किया था। हमास के हमलों में इजराइल में करीब 1200 लोगों की जान चली गई थी। जबकि आतंकियों ने करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इस हमले के बाद ही आईडीएफ ने ऑपरेशन शुरू किया। इसका मकसद हमास का खात्मा और बंधकों की रिहाई है। बीते कुछ समय में गाजा में तो शांति लौटती दिख रही है। ट्रम्प के पीस प्लान के मुताबिक यहाँ विकास कार्य भी किए जाने हैं और शांति सेना की तैनाती भी होनी है। अमेरिका ने अपने प्लान में गाजा को रेड और ग्रीन जोन में बांटा है। इनमें से रेड जोन में फिलिस्तीनी नागरिक रह रहे हैं, जबकि ग्रीन जोन में विकास के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया है। इस हिस्से पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स यानी आईएसएफ और इजरायली सेना का कंट्रोल रहेगा, जबकि फिलिस्तीनी आबादी वाले दूसरे हिस्से को फिलहाल खंडर ही रहने दिया जाएगा। फिलहाल लगभग सभी फिलिस्तीनी रेड जोन में विस्थापित हो गए हैं। इन दोनों इलाकों के बीच एक येलो लाइन खींची गई है। अमेरिका के प्लान के मुताबिक ग्रीन जोन में शुरुआती दौर में कुछ 100 सैनिकों की ही तैनाती होनी है, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 20,000 तक किया जा सकता है। फिलहाल हमास ने हथियार रखने का ऐलान किया है। साथ ही सीज फायर के बाद गाजा में शांति छाने की उम्मीद जाग रही है, लेकिन अब इजराइल की धमकी से एक बार फिर जंग के बादल गहरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।